नमस्कार एंड वेलकम टू राजकाज। राजस्थान सरकार के अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो या फिर निगम बोर्ड स्वायत्त शासित संस्थाओं के अधिकारी और कर्मचारी हो, सबको इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न भरना जरूरी है। यदि नहीं भरते हैं तो एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि रोकने का नियम है। और साल 2025 की आईपीआर 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 के बीच में भरनी थी, लेकिन लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों ने जनवरी में अपनी आईपीआर नहीं भरी। अब 1 जुलाई 2026 को लगने वाला एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट जब रुकने वाला था और रुक भी गया, इसके बाद कर्मचारी संगठनों ने सरकार से निवेदन किया कि एक बार फिर आईपीआर पोर्टल को खोला जाए, हम आईपीआर भरना चाहते हैं। सरकार ने बात को माना और 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 तक एक बार फिर आईपीआर पोर्टल को खोल दिया गया। अब जो कर्मचारी जनवरी में वंचित रह गए थे, जो अधिकारी जनवरी में वंचित रह गए थे, वो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 के बीच अपनी आईपीआर जरूर भर दें। तो आइए इस वीडियो में आगे हम कवर करते हैं। खुल गया आईपीआर पोर्टल, 1 अगस्त से 15 अगस्त का मिला समय, जुलाई की एजीआई यानी वेतन वृद्धि के लिए आईपीआर भरना है जरूरी। राजस्थान के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शानदार अवसर। जुलाई 2026 की सैलरी बन रही थी, इसी बीच पता चला कि आईपीआर के कारण एजीआई रोक दी गई। इसके बाद सरकार से जब निवेदन किया गया तो सरकार ने 31 जुलाई 2026 को परिपत्र जारी करके 15 दिन की मोहलत दी है। इस दौरान आईपीआर मॉड्यूल से यदि राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं तो आईपीआर मॉड्यूल से, और बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं तो राज ईआरपी जेडीबीएनएल से अपनी आईपीआर भर सकते हैं। देखिए, समस्त राज सेवकों द्वारा विगत वर्षों के लंबित अचल संपत्ति विवरण राजकाज पोर्टल के आईपीआर मॉड्यूल पर ऑनलाइन भरने के संबंध में दोस्तों, यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 2025 का आईपीआर भरना है 1 जुलाई 2026 वाली एजीआई लेने के लिए। लेकिन यदि आपने 2025 से पहले भी 2024, 23, 22, 21 या उससे पहले भी जब से आईपीआर कंपलसरी हुआ है तब से यदि आपने किसी साल का आईपीआर नहीं भरा है तो वो भी आप 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में भर सकते हैं। क्योंकि यदि आपका प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन के दौरान आपकी जब सीनियरिटी जिस साल से मिली उस साल की यदि आईपीआर मांगी जाती है आपसे और आप नहीं दे पाते हैं क्योंकि आपने भरी नहीं, तो आपके प्रमोशन में देरी हो सकती है। प्रमोशन ऑर्डर जारी हो जाएगा, लेकिन आपको जो नगद भुगतान है वो पाने में देरी हो सकती है क्योंकि आपने उस साल का आईपीआर नहीं भरा। और दूसरा, विजिलेंस क्लियरेंस रिपोर्ट पाने में भी आपको कठिनाइयां आ सकती है। तो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 26 के बीच में आपने पिछले जितने भी सालों की जो आईपीआर नहीं भरी है वो पूरी आईपीआर आप भरें। और 2025 की आईपीआर तो आपको भरना कंपलसरी है 1 जुलाई 26 की एजीआई लेने के लिए। तो देखिए, 14 अप्रैल 2011 में ये नियम आया था और 1 जनवरी 2011 से उसके बाद 29 जून 2021 द्वारा, देखिए जो 14 अप्रैल 2011 द्वारा ये नियम जब आया था तो सभी गैजेटेड अधिकारियों के लिए आईपीआर कंपलसरी हुआ था। लेकिन 29 जून 2021 में राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र जारी करके ये आईपीआर अधिकारियों और कर्मचारियों सभी के लिए लागू कर दी गई। तो इस निर्णय के बाद, और ये निर्णय सभी बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासित संस्थाओं और उनके उपक्रमों पर लागू है, यानी राजस्थान सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब पर लागू है। साथ ही आईपीआर ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित राज सेवकों को विजिलेंस क्लियरेंस प्रदान नहीं किए जाएंगे, उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किए जाने और आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं किए जाने संबंधी दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए थे। अब राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन राज सेवकों द्वारा विगत वर्षों के आईपीआर राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 1 अगस्त 26 से 15 अगस्त 26 तक लंबित आईपीआर राजकाज पोर्टल पर
ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया जाता है। और यहाँ पे कहा गया है कि ये अंतिम अवसर होगा, इसके बाद अवसर मिले या ना मिले इसकी सरकार ने यहाँ पे गारंटी नहीं दी है। इसलिए सरकार ने कहा है कि जो भी राज सेवक है, राजस्थान सरकार के कर्मचारी है, निगम बोर्ड स्वायत्त शासित संस्थाओं या उपक्रमों के कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने विगत वर्षों की आईपीआर नहीं भरी है 2025 तक, वो 1 अगस्त से लेके और 15 अगस्त 26 तक अपने अपने आईपीआर मॉड्यूल के जरिए भर दें। राजकाज पोर्टल पर आईपीआर भरने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। राजकाज पोर्टल पर केवल राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को ही आईपीआर भरनी है। बाकी जो निगम के कर्मचारी है, बिजली विभाग के कर्मचारी है, उनको एसएसओ से लॉगिन करके राज ईआरपी जेडीवीएनएल के जरिए अपनी आईपीआर भरनी है। बिजली विभाग के कर्मचारी यदि राजकाज से आईपीआर भरने जाएंगे तो वहां पे आप आईपीआर नहीं भर पाएंगे, और आप भर भी देंगे तो वो ऑनलाइन आपके डिपार्टमेंट को नहीं पहुंचेगी, बिजली विभाग को नहीं पहुंचेगी। बिजली विभाग के लिए अलग से सॉफ्टवेयर है एचआरएमएस, उसके अंदर राज ईआरपी जेडीवीएनएल, और उसमें आपको असेट डिक्लेरेशन करना है। वहां पे आपको आईपीआर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां पे असेट डिक्लेरेशन मिलेगा। अब राजस्थान सरकार के आदेश के बाद जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने भी 31 जुलाई 2026 को ही अपना परिपत्र जारी कर दिया है, और यह परिपत्र अन्य जो निगम है, विद्युत वितरण कंपनियां हैं, वो भी जारी करेंगी। कहा है कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 31 दिसंबर 2025 एवं निगम द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1 जनवरी 2026 के द्वारा निगम में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वर्ष 2025 के लिए 1 जनवरी 2026 की स्थिति में अपनी अचल संपत्ति का विवरण यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी का विवरण निगम एसएसओ द्वारा राज ईआरपी जेडीवीएनएल के एचआरएमएस मॉड्यूल में असेट डिक्लेरेशन पर 31 जनवरी 26 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। यानी कंपलसरी था, लेकिन लोगों को जानकारी थी या नहीं थी, जानकारी होने के बावजूद भी और जानकारी ना होने की एवज में केवल 20% लोगों ने ही आईपीआर भरा। बाकी 80% लोगों की जो एजीआई है वो रुक गई। इसके बाद राजस्थान सरकार से जब रिक्वेस्ट की गई तो वापस पोर्टल जो खोला गया है उसके अनुसार राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 31 जुलाई 2026 के तहत जिन कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 1 अगस्त 26 से 15 अगस्त 26 तक लंबित अचल संपत्ति विवरण एसएसओ द्वारा राज ईआरपी जेडीवीएनएल के एचआरएमएस मॉड्यूल में असेट डिक्लेरेशन पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया जाता है। 15 दिन का समय मिल चुका है। सभी जो है इस लेटर के साथ संलग्न जो प्रोसेस है आप देख पा रहे हैं, कंप्लीट प्रोसेस है। पहले आपको एसएसओ में लॉगिन करना है और वहां पे राज ईआरपी जेडीवीएनएल के ऊपर क्लिक करना है। लेफ्ट साइड मेनू में आप देखेंगे कि वहां पे लिखा हुआ आएगा एचआरएमएस टैब के नीचे माय इंफॉर्मेशन, उसमें आपको असेट डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और टॉप राइट में लिखा हुआ रहेगा डिक्लेयर, इसके ऊपर क्लिक करना है। एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको 1 बाय 1 आपके जितने भी असेट है वो ऐड करना है और उसके बाद फिल द डिटेल्स अकॉर्डिंगली एंड सेव ई साइन द डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरीफाइंग। फाइनल आपको ई साइन जरूर करना है। यदि आप ई साइन नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी आईपीआर सक्सेसफुली नहीं भरी जाएगी। ई साइन आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ई साइन पे क्लिक करोगे, उस ओटीपी को एंटर करना है और उसके बाद ई साइन सक्सेसफुल होने के बाद आपको अपना आईपीआर रिटर्न की जो कॉपी है डाउनलोड करनी है, उसके ऊपर आपके ई साइन आने चाहिए। यदि ई साइन नहीं आते हैं इसका मतलब आपका आईपीआर नहीं भरा गया है। अब यदि किसी का सवाल है कि मेरे पास किसी भी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं नील आईपीआर कैसे भरूं? देखिए, जब आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे इस प्रकार का विंडो ओपन होगा और यहाँ पे नीचे एक चेक बॉक्स होगा जिसके ऊपर आपको टिक करना है। इसका मतलब यह है कि प्लीज चेक दिस चेक बॉक्स इफ यू लाइक टू सबमिट द डिक्लेरेशन एज नील एंड प्रेस सबमिट बटन। यानी आपको कंप्लीटली यहाँ पे नील सबमिट करना है, आपके पास कोई असेट नहीं है तो इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा
उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर वापस बैक टू लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, वापस अपने को 2025 की आईपीआर को ओपन करना है और ई साइन के ऊपर क्लिक करना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी को विंडो में एंटर करना है, ई साइन कर देना है और उसके बाद आपको अपना 2025 का यहाँ पे आईपीआर प्रिंट करना है। उसके नीचे यहाँ पे आपके ई साइन आने चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसेस है, प्रोसेस हमेशा कंप्लीट करना जरूरी है। यदि आप ई साइन नहीं करोगे तो आपकी आईपीआर अधूरी रह जाएगी। इस जानकारी को आप सभी अपने साथियों के साथ में, सभी ग्रुप में शेयर जरूर करें, क्योंकि 15 दिन का समय है और हर साल वेतन वर्दी पाने के लिए ये प्रोसेस करना जरूरी है, आईपीआर देना जरूरी है। पूरे साल मेहनत करते हैं और समय आता है वेतन वर्दी का, तो वेतन वर्दी रोक दी जाती है कि आईपीआर सबमिट नहीं हुआ। तो सरकार ने समय दे दिया एक बार फिर 15 दिन का। 15 दिन के दौरान सभी कर्मचारी और अधिकारी अपनी आईपीआर जरूर भर दें और सभी को आप बताएं। और यदि कोई नहीं भर पा रहे हैं तो उसकी मदद करें। और जो संस्थापन कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी हैं वो ये जरूर इंश्योर करें कि मेरे सभी कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों की आईपीआर भर चुकी है। तो ये थी जानकारी, इस जानकारी को शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।